हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एमवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब अच्छा चल रहा है? चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। राइट, पहले जो मैंने आपको पहली जो वीडियो डाली थी क्लास 10th की पॉलिनोमियल की, उसमें हम लोगों ने करे थे कुछ बेसिक्स, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होती हैं, जीरोस क्या होती हैं, कैसे उनको निकाला जाता है। आज हम लोगों को मैंने आपसे कहा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। पहले उससे पहले फटाफट मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करा देता हूं। ax² + bx + c ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जिसमें सम ऑफ द जीरोस -b/a ये मैंने आप लोगों को बताया था। और अल्फा और बीटा मैंने आपको कहा था कि सपोज करिए एक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो उसके जो दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जो दो रूट्स बताए थे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये उसके दो जीरोस होते हैं, यानी अल्फा और बीटा उसके दो जीरोस और उसके रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा रखने पर इस वैल्यू को जीरो आना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है, अल्फा और बीटा रखने पर इस वैल्यू को जीरो आना पड़ेगा। राइट, तो सम ऑफ द जीरोस की बात कर रहा है, अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका एक और फॉर्मूला होता था, अगर आप यहां से देखें -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस के साथ था ये, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला होता था। इसके लिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला होता था। आज हम लोग इसी पे बेस करने वाले हैं। मार्कर भैया भी गिर रहे हैं जी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। डस्टर इसको रख कर दूं या लिखे रहने दूं? लिखे रहने देता हूं, आप लोगों के काम आएंगे। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x + 8 -8, x² - 2x - 8। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले उसने क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में उसने कहा है मेरे से फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। पहले मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन की जीरोस निकालनी है, फिर मुझे इसको वेरीफाई करना है। जीरोस निकालने के लिए देखिए दो तरीके, अभी तो फिलहाल आपके लिए एक ही तरीका है, क्योंकि क्वाड्रेटिक अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैं इसमें नहीं लगा सकता क्योंकि अभी आप उससे परिचित नहीं है। तो हम लोग सीधा मिडिल टर्म स्प्लिट पे इस पे जाते हैं। राइट, सो वी विल डू द मिडिल टर्म स्प्लिट इन दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखिए इस x² को मैं ऐसे लिखता था, 1 लिख सकता था, और क्या करते थे हम, फर्स्ट और लास्ट यानी a और c नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते थे, 1 × 8 यानी 8। अब इस 8 के मैं मिडिल टर्म आपको बता रहा हूं फटाफट, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते थे, और फिर जो ये 8 आता था इसका हम एलसीएम लेते थे। राइट, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। एंड व्हाट वी हैव टू डू, ये जो 3 2 मेरे पास आ रहे हैं, इसको मुझे कुछ इस वे में अरेंज करना पड़ता था कि प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट नंबर की आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है 1 × 8 8, उसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद ये जो नंबर्स आ रहे हैं सीक्वेंस, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज हम लोग करते हैं ताकि प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म आ जाए। राइट, तो 2 2 = 4, 4 और 2 आप देख रहे हैं, 4 - 2 2 आ रहा है मेरे पास, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। राइट, तो 4 - 2 यानी एक फैक्टर हो जाएंगे 4 और 2। ध्यान रखिएगा जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं
उनको प्लस माइनस करके तो ये आना चाहिए, पर मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो नंबर था फर्स्ट और लास्ट। तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। 4 × 2 8, ये भी आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके फैक्टर करें, उन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करा कि प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आए, और फिर जो दो फैक्टर्स आपके आए हैं 4 - 2, उनको मल्टीप्लाई करके भी वो लास्ट टर्म आनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाली, राइट। सो 4 and 2 आर माय फैक्टर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मिडिल टर्म स्प्लिट में मेरे पास फैक्टर बने x², 4x और 2x, राइट। फर्स्ट और लास्ट को बिल्कुल साइन के साथ मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस -8 को भी ऐसे ही लिख दिया, इस x² को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसमें 1 लगाएं चाहे नहीं लगाएं, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मेरे पास साइन है माइनस का, यानी माइनस साइन बड़ा है, -2x, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो मैं बड़ा साइन माइनस का रखना है मुझे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा बट साइन वही आएगा जो बड़ा नंबर होगा, राइट। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, कुछ बच्चे सोचे कि हम तो ऐसे करते हैं 4 - 2 तो 2 ही रहेगा, बेटा 2 तो रहेगा बट आंसर पॉजिटिव का 2x आएगा, मुझे चाहिए माइनस का 2x। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू कि जो नंबर बड़ा है वी हैव टू टेक द साइन ऑफ दिस, हमें जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लेना पड़ता है, राइट। तो मैंने साइन जो है माइनस का 4x रखा है, राइट। अब आप लोग जानते थे मिडिल टर्म स्प्लिट में इन दोनों से फैक्टर करते थे और इन दोनों के फैक्टर करते थे, तो मैंने x इनमें से कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर x आप कॉमन ले चुके हैं तो 4। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो इसको तोड़ लीजिए 4 × x में, और इसको ब्रेक कर लीजिए x × x में। x आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद सॉरी, यहाँ पर आपका x बच रहा है और यहाँ पर आपका 4 बच रहा है, क्योंकि x आप कॉमन ले चुके हैं, x लिया है कॉमन। तो इसके बाद यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन, आप देखेंगे क्योंकि इसको तोड़ सकता हूँ 2 × 4 में। 2 कॉमन लेने के बाद x - 4, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स आप लोगों के आए हैं, अगर ये विद साइन एज इट इज सेम है, अगर ये विद साइन एज इट इज सेम है तो योर क्वेश्चन इज करेक्ट टिल नाउ, यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से एक फैक्टर और जो ये दो बचते हैं इनको भी हम लोग लिख लेते हैं, राइट। तो x - 4 जो दोनों कॉमन थे उनमें से एक ले लिया, और जो बचे कुछ नंबर है x + 2 मैंने वो लिख दिए, राइट। अब इसको अगर आप देखें, इसको इक्वल्स टू अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, क्योंकि जब आप, अगर मैं और डीप में देखूं तो इसको अगर आप ऐसे रखेंगे और इसको आप ऐसे रखेंगे, क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो x - 4 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी 4, x + 2 = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी -2। तो 4 and -2 आर द टू फैक्टर्स व्हिच आर कमिंग, राइट, यानी 4 and -2, राइट। ये मेरे पास क्या आ गए, एक अल्फा आ गया और एक आ गया बीटा, राइट। इसको मैं लिख लेता हूँ अल्फा 4 और बीटा -2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो उसने मेरे से पूछा था फाइंड द जीरोस, तो मैंने उसका पार्ट सॉल्व कर दिया। जीरोस तो इसके ये हो गए दो, एक 4 और एक -2, दीज आर द टू जीरोस व्हिच वी हैड टू फाइंड। मुझसे पूछा था फाइंड द जीरोस, तो मैं निकाल चुका हूँ। अब क्वेश्चन रह गया है वेरीफाई का, राइट। आई होप आप लोग साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे इसको। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स पैराडॉक्स बाय एमबी, तो आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको आगे के नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए हो तो यू कैन डू, अदरवाइज कोई बात नहीं, चल तो रहा ही। ओके फाइन, अल्फा एंड बीटास आ गए हैं मेरे पास। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मुझे क्या करना है यार, अल्फा आ गया बीटा आ गया, मुझे वेरीफाई कराना है। वेरीफाई के लिए देखिए मैंने जो राइट साइड है इसको इसीलिए रब नहीं करा था, राइट। अब वेरीफाई क्या होता है, वेरिफिकेशन होगा सम ऑफ द जीरोस से और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो वेरिफिकेशन आप लोग करने वाले हैं, सो यू विल हैव टू डू the sum of the zeros, you will find the sum of the zeros and after that you will find the product of the zeros as well। तो sum of the zeros निकालने के लिए क्या करेंगे आप, sum of the zeros मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। sum of the zeros होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है sum of zeros, राइट। तो sum of zeros अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, राइट। ये आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, राइट।
तो माइनस बी अपॉन ए इस क्वेश्चन में देखें, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यानी कि जो पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर के साथ यानी 1, ये होता है मेरे पास ए, राइट। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है ये होती है मेरे पास ए, और x के साथ जो टर्म होती है ये वाली ये होती है मेरे पास b, और ये जो टर्म होती है, सॉरी बच्चों फोन आ गया था तो वीडियो पॉज हो गई थी बीच में, राइट। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा, तो ये x स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है दैट इज a, x के साथ वाली जो टर्म होती है दैट इज b, और c जो होती है ये लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, यू हैव टू टेक a b एंड c विद साइन, साइन के साथ लेना है आप लोगों को, राइट। तो सम ऑफ द जीरोस आप लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, b की वैल्यू देखेंगे आप तो -2 है, b की वैल्यू -2 है, माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर रख लीजिए चाहे आप, b की वैल्यू ही -2 है अपॉन a, a की वैल्यू 1 है और माइनस साइन है, देखिए बाहर भी एक माइनस था, तो माइनस माइनस आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास प्लस आ जाएगा, +2 अपॉन 1 यानी 2, यानी सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, राइट। इसको आप यहां से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि अल्फा आपके पास निकला था 4 और बीटा निकला था आपके पास -2, 4 -2 यानी 4 -2 क्या आ गया 2, वेरीफाई तो ये यहीं पर हो चुका है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मैंने एक अल्फा से निकाला एक बीटा से निकाला और दूसरा जो फॉर्मूला था -b अपॉन ए उससे भी कर दिया। बट कई स्कूलों में क्या करते हैं अल्फा और बीटा की जगह वो दूसरे फॉर्मूले से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो वो उसकी हेल्प से करते हैं, एक तो करते हैं -b अपॉन a निकाल के और एक जो दूसरा करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो कोएफिशिएंट था वो था मेरे पास -2 और बाहर फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x था माइनस का 2 और उसके साथ माइनस पहले बाहर लगा हुआ है अपॉन a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये भी +2 आ रहा है ये भी +2 आ रहा है, आपका ये वाला जो पार्ट था सम ऑफ द जीरोस ये वेरीफाई हो चुका है, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दूं, काफी मैशी हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उस हिसाब से आपको दूसरी तरीके से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे तरीके होते हैं बट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई कराना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा लिख लें चाहे अल्फा बीटा लिख लें एक ही बात है, अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। तो c देखिए यहाँ पर जो टर्म है c की जो टर्म है वो है -8 अपॉन a की जो टर्म है दैट इज 1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -8, राइट। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अब दूसरी तरीके से आप जो करेंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर भी कर सकता था, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 थी, बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 थी, तो 4 इंटू -2 -8, ये तो वेरीफाई यहीं पर हो चुका है। बट मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्कूल्स में फॉर्मूले उससे करते हैं, तो उस फॉर्मूले से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो जिसमें स्कूल वाले खुश उसमें हम भी खुश, हमें क्या दिक्कत है। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है तो कांस्टेंट टर्म जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c अपॉन a इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मेरे पास -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास -8 थी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरे पास 1 था, दैट इज -8। तो ये यहां से जो c अपॉन a वाले फॉर्मूले से निकल के आया था वो भी -8 आप लोगों का आया था, और अल्फा इनटू बीटा जो करके आया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज आल्सो कमिंग -8। सो -8 एंड -8 इट इज वेरीफाइड। तो कुछ कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है मुझे उसकी जीरोस निकालनी है, राइट। क्या करना है, मुझे उसकी जीरोस निकालनी है।
और जीरोस निकालने के बाद मुझे क्या करना है, उसका सम ऑफ द जीरोस निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक टर्म में कहूं और दूसरी टर्म में अगर मैं कहूं तो माइनस बी अपॉन ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो इन सभी तरीकों से यू कैन वेरीफाई, आसानी से आप लोग उसको कर पाएंगे, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द जीरो एंड यू हैव टू verify it by calculating the coefficient of x and x square and as well as the formula, right। तो पहले सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट 1 into 4 4 को मुझे ऐसे अरेंज करना है कि 4 आ जाए तो मुझे पता चल रहा है 2 और 2, यानी 2 और 2 फैक्टर होंगे, 2 2 जा 4 और मेरे पास माइनस का 4s है। तो ये दोनों नंबर्स जो मैं लेने वाला हूँ मैं लूंगा माइनस का 2s और माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हो जाएगा प्लस 1, राइट। 4 के फैक्टर्स क्या करें मैंने, -2 और -2, क्योंकि मेरे को -4 चाहिए था, राइट। अब मैं क्या करूंगा, 2s इसमें से कॉमन लेता हूं, 2s कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा 2s, राइट। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो अगेन आप इसको, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बिल्कुल बेसिक्स में तोड़ सकते हैं, 2 into 2 into s into s। तो 2s आपने कॉमन ले लिया, एक 2s कॉमन ले लिया तो एक 2 ये बचा, एक s ये बचा, यानी 2s बचा। यहाँ से 2s पूरे का पूरा कॉमन ले लिया, तो जब पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ सिंगल टर्म 1 बची, राइट। इसमें से ध्यान रखिए कि ये जो साइन होता है मैं इसी के साथ कॉमन लेता हूँ, ये जो साइन होता है। अब यहाँ पर दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है अदर देन 1 1 तो हमेशा ही कॉमन रहता है, तो इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन ले लिया, राइट। 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, 2s माइनस 1, राइट, -1। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप माइनस साइन को वापस से इंट्रोड्यूस कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, अगर आप यहाँ पर प्लस रख देते, सपोज करिए 2s प्लस 1 रख देता मैं और यहाँ पर माइनस रहता, तो जब आप ब्रैकेट खोलते तो आपके पास ये आता -2s माइनस 1, जो कि गलत हो जाता क्योंकि मेरे पास है -2s प्लस 1। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत रहती है तो इस वापस जो साइन आपने लिया है इसको वापस से अंदर ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, दैट वेदर यू आर डूइंग इट करेक्ट और नॉट, राइट। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था कि जब सेम आ जाते हैं तो द क्वेश्चन इज करेक्ट। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ये मेरा क्वेश्चन करेक्ट है, और दूसरी जो कॉमन बचती हुई वैल्यू है 2s माइनस 1 ही है, वो मैंने लिख ली। इसको मैं इक्वल्स टू 0 रख दूंगा क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं, दोनों वैल्यूज को मैं 0 के इक्वल रख रहा हूँ, एक बार ये वाली और एक बार ये वाली, राइट। तो दोनों सेम ही है वैसे तो अगर आप देखें, पर आपको दिखाना अलग अलग ही पड़ेगा। s की वैल्यू 1/2 आएगी और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आएगी। अब ये जो s की वैल्यूज आ गई हैं ये हैं क्या एक्चुअली में आप लोगों के पास, ये हैं इसके रूट्स या जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, और अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अभी फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक पे बात कर रहे हैं, तो जो मेरे 2 जीरोस निकल के आए 1/2 लेट इट बी अल्फा एंड लेट इट बी बीटा, राइट। अब मेरे पास 2 जीरोस तो निकल गए जो उसने क्वेश्चन में मेरे से कहा था कि फाइंड द जीरोस। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई कराने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, अगेन सम ऑफ द जीरोस में लिखूंगा। सम ऑफ द जीरोस होता है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला होता है -b/a, और दूसरा फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इसके आप जब बोर्ड में करेंगे तो वो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो एक बार मैं इसको -b/a निकाल के दिखाऊंगा इससे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन होती है ax² + bx + c की फॉर्म में। तो -b, देखिए b जो है ऑलरेडी माइनस में है मेरे पास, b ऑलरेडी माइनस में, फॉर्मूले में -b है तो ये -b लगेगा अपॉन a के साथ जो टर्म है वो 4, यानी 4/4 दैट इज 1। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास 1, यानी -b/a। अब इससे वेरीफाई कराना है दूसरे फॉर्मूले से कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर s में टर्म है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग x में ही लेते हैं, तो उसी फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूँ। इस s के साथ का जो कोफिशिएंट है वो है -4, कोफिशिएंट ऑफ x -4 है
बट ऑलरेडी माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट 4 यानी 4 अपॉन 4 1। ये भी 1 आ रहा था, ये भी 1 आ रहा था, hence your question is verified, the product of the zeros are equal। तो मैंने ये वेरीफाई करा दिया है। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। अल्फा इनटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की बात करें तो सी है मेरे पास 1, ए क्या है मेरे पास 4, 1 अपॉन 4 आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। और दूसरे अगर उससे वेरीफाई आप कराते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला जो होगा इसका वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप वहां पर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको क्या करना है, बस ये वाली टर्म याद रखिएगा, सी अपॉन ए। तो सी आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म है, तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दूसरा आप बना सकते हैं कि सी है तो राइट साइड में जो दूसरा फॉर्मूला था वो था कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ए है तो ए के साथ का जो कांस्टेंट था वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही कहलाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप वेरीफाई करा दीजिए, कांस्टेंट टर्म मेरे पास 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 यानी 1 अपॉन 4, ये भी 1 अपॉन 4, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले से ये भी 1 अपॉन 4। हेंस योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, यू आर गेटिंग इट, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा तो खैर नहीं आता मुझे पढ़ाना, बट जो भी आता है तो ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लिख रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये लिख रखा है। अब देखिए पहली बात तो ये कि आप इसको चेक करिए कि वेदर दिस द इक्वेशन इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म और नॉट। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं, नहीं है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ये इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर है, यहाँ पर तो बीच में x की टर्म होनी चाहिए, तो बीच में x की टर्म नहीं है, तो पहले इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अपनाऊंगा 6x स्क्वायर, 7x को मैं यहाँ लिख देता हूँ और माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। देखिए पहले भी वो थी तो सही, बट वो असेंबल ठीक नहीं थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन होती है, राइट। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब अगेन मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर निकालने वाला हूँ। 6 into 3 दैट इज 18, और 18 को मुझे अरेंज करना है, 18 के फैक्टर्स करने हैं मुझे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, राइट। तो अब देखिए मुझे इन तीन नंबर्स को 2 into 3 into 3 इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे सही 7 चाहिए। तो देखिए 3 3 जा 9 मेरे को दिख रहा है, और 2 यानी 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, राइट। 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, यानी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 9 and 2। बस सिर्फ यहीं तक बात नहीं होती है, बात होती है साइन की, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन चाहिए तो मुझे सिंबल के साथ देखना पड़ेगा। 9 और 2 फैक्टर तो मेरे पास आ गए हैं, बट जब मुझे चाहिए साइन माइनस का, तो ये बात पक्की है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। अगेन देखिए अगर आप ऐसे लिखते 9x माइनस 2x तो 7x आता, वो भी प्लस का, बट मुझे चाहिए माइनस का, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा मैं, इसीलिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले पाएंगे आप, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3। कॉमन लेने में अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको फिर बताता हूँ, उसको आप बिल्कुल ब्रेक कर लें बिल्कुल लोएस्ट टर्म में, तो आप उसको आसानी से कॉमन ले पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 3 एक इसके पास, एक इसके पास, एक x इसके पास, एक x इसके पास, यहाँ पर जो अदर 10 इससे बचा 2x बच रहा है वो मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3x कॉमन लेने के बाद 3 बच रहा है वो मैंने लिख दिया, राइट। प्लस 1 आप कॉमन लें इसमें से, और बात आती है 2x माइनस 3, राइट। ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे सेम है, तो माय क्वेश्चन इज करेक्ट टिल नाउ। ये आ गया और 3x प्लस 1, राइट। अब इसके जीरोस निकालने हैं तो मुझे इसको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब तो आप समझदार हो गए हैं, क्वेश्चन इतने कर लिए हैं आप लोगों ने, तो अब तो आप चुटकियों में कर देंगे इनको, राइट। मुझसे बेशक होना हो, पर आप लोगों से अब हो जाना चाहिए,
राइट। देखिए स्टूडेंट्स आगे निकलने चाहिए टीचर से, टीचर तो खैर जहाँ हम वहाँ हैं ही, अब हम और क्या आगे जाएंगे, बट आप लोग आगे निकलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, राइट। और टीचर से आगे बच्चे जब निकलते हैं तो उसमें मतलब टीचर को थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हाँ यार हमारा स्टूडेंट जो है वो एक अच्छी एनर्जी लेवल शो कर रहा है। तो x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -1/3, राइट। तो अल्फा मेरे पास ये हो गया, आगे बीटा मेरे पास ये हो गया। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये हर स्टेप में आप लिखेंगे। और दूसरा आप फॉर्मूला लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों साथ के साथ लिखेंगे और लेफ्ट साइड राइट साइड यहीं से वेरीफाई आप कराएंगे। इस क्वेश्चन के लिए b माइनस का जो होगा, b की जो वैल्यू है 7 है माइनस का, और माइनस का b है तो -1 ही है अपॉन a के साथ की जो टर्म है दैट इज 6, यानी 7/6 मेरे पास आ गया -b/a। और राइट साइड कोफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, और मेरे पास फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -1 ये आ गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6, यानी माइनस माइनस प्लस 7/6। ये दोनों 7/6 इक्वल आ रहे हैं, तो यह क्वेश्चन इज वेरीफाइड, राइट। क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द जीरोस आप लोगों का वेरीफाई हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एज वेल। सो I am finding the product of the zeros now. Alpha into beta is equals to c upon a, and the another formula of that constant term upon coefficient of x², right? Coefficient of x². So c upon a according to this equation 6x² minus 7x minus 3, तो c मेरे पास माइनस का 3 है अपॉन a जो है मेरे पास 6 है, तो 1/2 यानी -1/2 जो आ रहा है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, राइट। कांस्टेंट टर्म वाले फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास अगेन -3 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की कोफिशिएंट 6 है, इसको आप काटेंगे तो अगेन -1/2 ही c अपॉन a से आ रहा था, -1/2 ही कांस्टेंट टर्म से आ रहा है। तो यह क्वेश्चन इज करेक्ट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज का, उसको कैसे करना है। ये जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा बेटा आप लोगों का, ये आएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। तो वेटेज इसकी अच्छी है, तो आप लोगों को ये वेरीफाई कराने के लिए आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए अब हम लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी फ्यूचर के लिए, हम लोग पहले एनसीईआरटी कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा आरडी, आरएस और एग्जाम्पलर लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियोस डाली थी जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की, जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट करा था उस टाइम पे बोर्ड के एग्जामिनेशंस आने वाले थे, राइट। सो वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करा था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा था, ठीक है। तो हम लोग फिर से वापस से करेंगे, ऐसा नहीं है मैंने लास्ट ईयर के बच्चों के साथ ही मेहनत करी थी, आपके साथ नहीं करेंगे। आपके साथ तो और ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मुझे अपना चैनल बिल्डअप करना है, राइट। सो आप लोग भी सपोर्ट करिए, थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करिए, कुछ कमेंट्स करिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सर ये चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। देखिए मैं बिगिनर हूँ, मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम द बॉटम, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 4u² + 8u। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, मैं 4u कॉमन लेता हूँ, u + 2, राइट। इक्वल्स टू 0 मैं यहीं पर रख दूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्रेड नहीं हो पाएगी इसमें। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म देखिए आप, ये ax² + bx की फॉर्म में है, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं बना पाऊंगा मैं इसको। 4u कॉमन लेने के बाद u + 2 बन गया। अब मैं क्या करूंगा, 4u = 0 और u + 2 = 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो मैं अगेन अल्फा इसको ले लेता हूँ, बीटा इसको ले लेता हूँ, राइट। अगेन अल्फा प्लस बीटा जो प्रोडक्ट, देखिए मेरे पास जीरोस निकालने थे, वो अल्फा और बीटा की फॉर्म में मेरे पास ये आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a,
तो b की जो टर्म है मेरे पास यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन a जो u स्क्वायर की टर्म है दैट इज 4 यानी कि माइनस का 2 मेरे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x होता था, कोफिशिएंट ऑफ x यानी ये माइनस के साथ होता था अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पर u है तो u का स्क्वायर, तो ये -2, ये भी -2 आ गया था, माइनस बी अपॉन ए से ये भी -2 आ गया था। तो ये क्वेश्चन इज वेरीफाइड। अल्फा इनटू बीटा फटाफट मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। वैसे भी आप लोग वीडियो बहुत कम ही देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तेज चलूंगा तो आई होप वीडियो थोड़ा पहले कटअप हो जाएगा, आप लोगों का भी डाटा बचेगा। बहुत डाटा फेवर करते हैं आप लोग। सी अपॉन ए, ओके। देखिए पढ़ाने में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक मैं कर देता हूँ, तो मेरी हैबिट है ये थोड़ा सा खाली करते टाइम पढ़ना ताकि बच्चे बोर ना हो, मैं भी बोर नहीं हूँ। अदरवाइज आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, राइट। अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, सी जो टर्म है वो 0 है अपॉन ए, ए 0 यानी 0/4 दैट इज 0। और दूसरे फॉर्मूले से देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म, राइट। फॉर्मूलाज अब आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। अल्फा इनटू बीटा कांस्टेंट टर्म मेरे पास कुछ नहीं है, 0 अपॉन यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, 0/4 0, ये भी 0 आ गया, वो भी 0 आ गया। ये क्वेश्चन है वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने अलग से सीखा वो ये सीखा कि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं थी, कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोगों ने नहीं करा। शायद अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आने वाला है, आई होप सो। मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैंने क्वेश्चंस लिखे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अगर मैं सही हूं तो देखता हूं अभी क्या क्वेश्चन है। यस, अगेन क्वेश्चन वही है जो नेक्स्ट में सोच रहा था, t² - 15। देखिए इसमें तो x की टर्म ही नहीं है, राइट, बट मुझे जीरोस निकालने हैं। मैंने जीरोस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई अब किसी भी टर्म का अगर आपको जीरो निकालना है तो आप उसको इक्वल्स टू 0 रख दें। तो t² = 15, और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर रूट, और वो भी प्लस माइनस का, यानी कि एक जो फैक्टर हो जाएंगे इसके +15, एक जो फैक्टर हो जाएंगे इसके -15, यानी अल्फा ये और बीटा ये, राइट। अब जीरोस तो निकल गए, अल्फा प्लस बीटा मुझे अगेन निकालना है, -b/a, x की तो टर्म ही नहीं है तो 0/a, x² के साथ 1, राइट। ये तो हो गया ये। अब दूसरे फॉर्मूले से आप देखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ का कोफिशिएंट 1 यानी 0। ये भी 0 था, ये भी 0 था। देखिए ये तो दोनों आप सीखते ही हैं, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो भाई मेरे पास दो जीरोस जो आ रहे थे, अल्फा आ रहा था एक तो -√15 और एक प्लस का था ये, और बीटा था आपके पास -√15। अब आप लोग सोचेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ही अगर मुझे करना है, भाई अल्फा प्लस बीटा चीख चीख के कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास +√15 है और बीटा की वैल्यू मेरे पास -√15 है, तो यहीं पर कट के 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वो वहीं से वेरीफाई हो रहा है, बट फिर भी आप पूछ लीजिएगा अपने टीचर से अगर वो इसी फॉर्मूले से कराना चाहें तो। नहीं तो अल्फा प्लस बीटा वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, वो -b/a नहीं लिखना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ x और x² जो भी आपका फॉर्मूला है वो नहीं लिखना पड़ेगा। अल्फा इनटू बीटा इसके लिए करना है c/a, c टर्म भी मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, अपॉन a के साथ 1 है, 0/1। और अगर दूसरे फॉर्मूले से बात करूं मैं तो वहां पर था कांस्टेंट टर्म, राइट, कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1, ये 0/1, ये भी 0 हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो भैया कर दो, मेहरबानी हो जाएगी आप लोग, ठीक है। मर्जी है यार आप लोगों की, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जबरदस्ती फोर्सफुली कर, वैसे भी नहीं करने वाले आप लोग, तो आप लोग अपनी इच्छा से देखें। इफ यू आर सपोज टू डू दिस, अगर आप लोगों को करनी है तो करते हैं, अच्छा होगा और बच्चों को पहुंच जाएगी। अदरवाइज आप देख रहे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद भाई, मैं तो यही कह सकता हूँ, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 3x² - x - 4, आई थिंक ये लिखा है, राइट, ये लिखा हुआ है
और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है मेरे पास। मैं फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिट से 4 × 3 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस का 1 चाहिए, तो 4 3 12 होता है, ठीक है। और साइन चाहिए मुझे माइनस का, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये कर देता हूँ क्योंकि तभी माइनस का आएगा। फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसी रहती है और लास्ट टर्म ऐसी की ऐसी रहती है, राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4। इसके बाद +1 यहाँ से आप लेंगे तो 3x - 4, राइट। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक तो ये लिख लेंगे और एक जो दूसरा वाला है वो x + 1। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 4/3 और इसको जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, यानी अल्फा ये आ गया, बीटा मेरे पास ये आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को करना है। अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली में होता क्या है, -b/a, और लास्ट फॉर्मूला तो मैं लिख ही देता हूँ आपके साथ, कोफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो b के साथ का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और माइनस में ही b है, तो ये अपॉन a3 है, तो यानी कि इसको सॉल्व करूंगा 1/3। दूसरे फॉर्मूले से कोफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो -1 और फॉर्मूले में माइनस भी है, तो माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x² इसके साथ का 3 है, तो 1/3, राइट। ये दोनों इक्वल आ गए, तो योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड, द सम ऑफ द जीरोस इज वेरीफाइड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड वेल उसको भी मुझे वेरीफाई कराना है। अल्फा × बीटा c/a, तो c/a यानी -4/a3, राइट। और दूसरे फॉर्मूले से देखूं तो कांस्टेंट टर्म होती थी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता था, राइट। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे आप, वो -4 कोफिशिएंट ऑफ x² 3, -4/3 ये भी आ गया, -4/3 ये भी आ गया, तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, राइट। तो आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, पहले क्वेश्चन में जो दे रखा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसकी पहले हम लोगों ने जीरोस निकाली। जीरोस निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस निकाले, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाला मैंने, और अल्फा × बीटा वो किस तरीके से निकाले, -b/a c/a और कांस्टेंट टर्म जो फॉर्मूला होता था कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x², वो आप देख लीजिएगा जो भी होता था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये पूरी बहुत मेहनत करी है आप लोगों के साथ, बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय गाइस।